नारायण 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 नारायण। 20 फरवरी का कल का आप लोगों ने देख लिया होगा, जो लोग नियम से पढ़ रहे हैं, महाकरुणा की धारा का प्रवाह। तो मुख्य बात महाराज ने वहाँ ये बताई कि जो ज्ञान प्राप्त कर भी लेते हैं तो उनके बारे में देखो, जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत हैं। तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर, परमार्थ की प्राप्ति का अर्थ है ईश्वर दर्शन कह लो, तत्व साक्षात्कार कह लो, ये सब जितने शब्द हैं इनको पारिभाषिक शब्दों में कहते हैं परमार्थ की प्राप्ति। यानी जो लक्ष्य है हमारा मनुष्य जीवन का, तो मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद फिर क्या? तो कह रहे हैं कि जैन, बौद्ध, वेदांती तीनों यानी वेदांती तो मतलब सनातन धर्म में आ गया, तो सनातन धर्मी और ये जैन बौद्ध हैं, इनको हम लोग नास्तिक दर्शन मानते हैं। तो नास्तिक दर्शन में भी यानी जैन और बौद्ध में भी, नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर में नहीं मानते, वेद में नहीं मानते। नास्तिक भी पारिभाषिक शब्द है। तो नास्तिक का अर्थ है कि जो वेद को स्वीकार नहीं करते, वेद को प्रमाण नहीं मानते, उनको हम लोग कहते हैं नास्तिक। ऐसे बोलचाल की भाषा में नास्तिक बोलेंगे तो ईश्वर को नहीं मानते। तो यहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ मतलब यहाँ शब्द नहीं दिया है महाराज ने, मैं बता रहा हूँ अपनी ओर से कि ये जैन और ये जो बौद्ध हैं इनको नास्तिक दर्शन माना गया है, क्योंकि जैन भी बौद्ध वेद को नहीं मानते और बौद्ध भी वेद को नहीं मानते। तो भगवान को मानते हैं ये लोग? हाँ, भगवान यानी ईश्वर। अपने सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे हैं दर्शन, सांख्य दर्शन, वो ईश्वर को नहीं मानते, तो इसलिए वो नास्तिक नहीं कहते, उनको आस्तिक कहते हैं, क्योंकि वो वेद को मानते हैं। तो इसलिए ईश्वर का मतलब हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर का मतलब हम कर देते हैं सगुण साकार। तो सगुण साकार ही ईश्वर का अर्थ नहीं है। ईश्वर का अर्थ तो ना तो वेद को मानते हैं और ना सगुण साकार को मानते, दोनों को नहीं। वो तो नहीं, सगुण साकार मतलब बुद्ध को तो मानते ही है ना, बुद्ध भगवान है, तो बुद्ध को माना तो यहाँ तो भगवान तो हो ही गए ना। तो इसलिए इसमें मुख्य बात ये समझनी है कि नास्तिक दर्शन उनको क्यों कहा गया। जिनको पुस्तक चाहिए वो पुस्तक ले लें। तो ये बात यहाँ ध्यान देने के, महाराज यहाँ बात क्या कहना चाह रहे हैं कल के पृष्ठ में 20 फरवरी की, चाहे नास्तिक दर्शन हो चाहे आस्तिक दर्शन हो, एक बड़ी मज़ेदार बात है। वो क्या है कि परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर, तो परमार्थ की प्राप्ति यानी बुद्ध भगवान की भी जो परंपरा है, अथवा जैनियों का भी जो संप्रदाय है ना, जो उनकी परंपरा है, तो वहाँ पर महावीर ने लक्ष्य की प्राप्ति करी, बुद्ध ने भगवान की लक्ष्य की प्राप्ति करी, और उनकी परंपरा में जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, जो सद्गृहस्थ हैं, तो उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति करी। तो परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, वो क्या है, वो कहते हैं कि केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता। लोगों को लगता है लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो मतलब महात्मा जी का मोक्ष हो गया या उनको शांति प्राप्त हो गई। बोले इतना ही नहीं होता, एक और बात हो जाती है। कल के पृष्ठ में जो मुख्य बात है वो यही है। वो क्या, एक बात और क्या हो जाती है, उसका जो जीवन शेष होता है, किसका? जिसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। यहाँ महाराज श्री उड़िया बाबा है ना, उसका जो जीवन शेष होता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, कल्पना करो 1942 में महाराज ने संन्यास लिया और वो कहते थे कि हमको गृहस्थ आश्रम में ही ईश्वर का दर्शन हो गया। तो 1987 तक उनका शरीर रहा। उनका जो जीवन शेष होता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है। अब देखिए, वो जो महाकरुणा की धारा प्रवाहित हुई महाराज के जीवन में, बुढ़िया बाबा के जीवन में, साईं के जीवन में, उसका प्रताप है कि आज हम लोग यहाँ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है ना। कोई भी बंदा आके बता दे कि भाई हमारी हानि हो गई, आपको तो नहीं मिला होगा, और मिले तो हमसे मिलाना उसको
क्योंकि वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है। हो सकता है अपनी भ्रांति में वो समझ रहा है कि हमारी हानि हो गई, हमारे मतलब उसमें घाटा लग गया, व्यापार में घाटा लग गया, हम तो बहुत बड़े आदमी थे, तो वो उसको समझ नहीं पा रहा। वो ईश्वर की कृपा है ना। वो उसको जिसको हानि मान रहा है, बहुत है विचित्र ये, क्योंकि संसार है ना। महाराष्ट्र के रावल परिवार में, ये तो जानते होंगे, पीयूष तो जानते होंगे रावल परिवार को, अपने ध्रांगध्रा के। हाँ, उसमें रावल परिवार में है पति पत्नी, दिल्ली में है। तो वेणुगोपाल करके एक बालक महाराष्ट्र की कृपा से हुआ, 10-12 साल तक संतान नहीं थी। महाराष्ट्र ने वहाँ राधा कुंड और स्नान वान करवाया, तो महात्मा के संकल्प से ये सब होता है। तो महाराष्ट्र के समय में ही वो बालक हो गया, और अभी 6-7 साल पहले गुजर गया। तो 24 साल की उम्र थी, और वो माता पिता इतने मतलब उससे आहत हो गए। वो परिवार जो है महाराष्ट्र से, इतना लोग जानते हैं रावल परिवार को, इतना ज़बरदस्त जुड़ा हुआ है, पर वो पति पत्नी इस सदमे को नहीं सहन कर सके। उन्होंने पूजा छोड़ दी, महाराष्ट्र को छोड़ दिया, ये सब हुआ। तो कहने का मतलब वो तो हानि मान रहे हैं ना। अब वो देखिए विचार नहीं कर रहे हैं कि पुत्र किसने दिया। अच्छा, पुत्र के बाद दूसरा पुत्र दिया, ऐसा नहीं है कि वो इकलौता पुत्र चला गया तो सदमा लगा। अभी है वो दूसरा पुत्र, उसने शादी कर ली, अब उसके भी मतलब वो है। पर 5-6 साल हो गए, और उसके भाई ने कहा, किरीट भाई रावल करके उनका नाम है, डिड यू कॉल मी। हाँ, तो वो किरीट भाई रावल जो है, उनके भाई ने कहा कि अब वो स्वामी जी आ गए हैं दक्षिण से, तुम उनको मिलो गोपालगढ़। तो आया गोपालगढ़, कुछ सत्संग वत्संग करिए, हमने पुस्तक भी दी है, पढ़ते हैं। पर बहुत कठिन है ये रास्ता, यानी कैसे अविश्वास हो जाता है, कैसे व्यक्ति समझता है कि हमारी तो हानि हुई। अरे तुमको दिया किसने बालक, और बालक जो दिया तो उन्हीं के चरणों में गया है ना। पर वो नहीं बात समझ में आती। वो जो ममत्व है, अहम और ममत्व है, ये बहुत दुखी करता है। तो उसमें सबका भलाई है, तो वहाँ हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या भला है। अरे भाई, हो सकता है वो बालक को और कुछ मतलब और कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें वो अपंग हो जाता है, या और कुछ हो जाता है, बहुत सा होते हैं। भगवान ने बुला लिया है ना। कोई और कितना कष्ट होता अगर वो, बहुत से केसेस होते हैं, कैंसर हो गया पड़ा है, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल जी रहा है, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रकार की बात कभी हम सोचते ही नहीं कि भाई ये कुछ इसमें भला हुआ है। पर महाराष्ट्र का ये वाक्य समझने लायक है कि उनका जो जीवन शेष होता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है। यानी प्रैक्टिकल महाराष्ट्री बता रहे हैं, क्योंकि उनका मोक्ष हो गया, उनको शांति मिल गई, वो बात तो ठीक है। पर ये जो है उनके द्वारा जो इतना बड़ा कार्य होता है, तो उसमें भी हम लोग मतलब भ्रांति से हानि समझ लेते हैं। वो नहीं समझनी चाहिए। कोई भी घटना हमारे साथ घटित होवे, उसमें देखना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, यानी ये 2 पंक्तियां हैं ना, उनके बीच में कुछ लिखा हुआ थोड़ी है। पर हाँ, कुछ लिखा हुआ नहीं है। पर अंग्रेजी में कहावत है कि उसके बीच में पढ़ना है। तो बीच में क्या पढ़ेंगे, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है 2 पंक्तियों के बीच में। तो इसका मतलब कि कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस घटना में हमको हानि दिख रही है, पर है उसको, उसमें हमारा कल्याण। दूसरा वर्ड है अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कि बाहर से तो कुछ और दिख रहा है, पर अंदर कृपा है। यानी बाहर से तो लगता है कि बहुत ही खराब हुआ, तो वो तो डिस्गाइज है, यानी वो तो उसका बाहर का मुखौटा है। डिस्गाइज का मतलब मुखौटा है, पर अंदर जो है वो करुणा है। तो इसलिए ये उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है। इस वाक्य पे मैं इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि प्राय लगता है कि भाई ये और सब तो ठीक हुआ, पर ये तो गड़बड़ी हुआ। पर वो भक्त के हृदय में से ये बात हमेशा के लिए निकल जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं निकलती है तो इसका मतलब अभी उसकी भक्ति, उसको बहुत अभी पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे कठिन है ये समझना, क्योंकि हमेशा हमारा दिमाग यही उत्तर देता है कि भाई इतना ठीक हुआ पर ये गलत हुआ, ऐसा नहीं भगवान को करना चाहिए था। अरे तुम एक और भगवान भी कहते हो और फिर ये भी कहते हो कि उनको नहीं करना चाहिए था, तो इसका मतलब वो अल्पज्ञ और हम सर्वज्ञ हैं, है नहीं? हम सब जानते हैं और वो जो है कम जानता है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसी को मैंने
कल का पृष्ठ इसलिए लिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो आप लोग पढ़ोगे तो कल श्याम जी ने भी कहा कि इतना कठिन नहीं था, तो बात सत्य है, क्योंकि आज का पृष्ठ कठिन है। कठिन है मतलब वेदांत का है। अच्छा, उसमें भी कारण यह है कि महाराज श्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। ब्रह्मनिष्ठों का मिलना ही दुर्लभ है। ब्रह्मनिष्ठ आपको जो है बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त भी मिल जाएंगे, वो भी दुर्लभ हैं पर मिल जाएंगे, पर ब्रह्मनिष्ठों का मिलना उनसे भी दुर्लभ है। तो वो स्वाभाविक है कि वेदांत पे बहुत बोले और भागवत पर भी बोले, गीता पर भी बोले, है ना, और भी विषयों पर, व्यवहार के विषयों पर बोले, पर वेदांत पर जब बोले तो वो जो पुस्तकें हैं उसमें से जो लिया गया है, तो प्रत्येक महीने के आखिरी दिनों में, जैसे अब आज 21 फरवरी हो गई, अब ये वेदांत का नंबर आ गया। क्योंकि शुरू में धर्म और भक्ति के वो पृष्ठ आपको देखेंगे प्रत्येक महीने में, उसकी इसी प्रकार योजना रखी है, पर अंत में आप देखेंगे कि वेदांत के पृष्ठ वो हैं। तो उसमें आप लोग कुछ घबरावे नहीं, उसको पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। जितना समझ में आए उतना ठीक है, क्योंकि आज भी आचार्य जी जो सुबह पढ़ा रहे थे हमको, तो बीच में किसी ने प्रश्न कर दिया। अब वो तो पढ़ा रहे हैं वेदांत परिभाषा, यानी जो है बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। वो प्रश्न करने वाला आंध्र से आया हुआ है, तो अब वो जानते हैं आचार्य जी, क्योंकि कई दिनों से आ रहा है बेचारा, आश्रम में रुका हुआ है। तो अब हम प्रश्न करते हैं तो हमको देखकर उसने भी कुछ प्रश्न उठा दिया। तब आचार्य जी ने समझाया कि उसके लिए आप लोग तो बैठे थे शायद। तो उन्होंने समझाया कि ये जो है, जब तक इसका हमको ज्ञान नहीं होगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि वेदांत के पृष्ठ क्यों कठिन लगेंगे, क्योंकि हमको वेदांत का ज्ञान तो है नहीं। अब महाराज श्री वेदांत पे बोले और हमने भी कोशिश तो की है कि उससे भी सरल से सरल लिया जाए, पर फिर भी महाराज श्री की विद्वत्ता तो उसी से पता लगेगी, उनकी जो निष्ठा है। अगर उनको उसको छोड़ देंगे तो फिर इस पुस्तक का कोई मूल्य नहीं है ना, क्योंकि पुस्तक का ये प्रयोजन नहीं है कि भाई सिर्फ सरलता से लोग समझ सके। जो विद्वान हैं उनके हाथों में भी जाए तो उनको भी तो पता लगे ना कि महाराज श्री की क्या विद्वत्ता थी। तो उस दृष्टि से जितने भी पृष्ठ उस समय बने, क्योंकि बने तो 5-6 साल में, पर वो उसको अंत में ही रखा है, प्रत्येक महीने के अंत में। तो ब्रह्मानुभूति की मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। ये क्या है, अभी अभी बात चली कि महाराज श्री उड़िया बाबा साईं आदि का मैंने नाम लिया, तो उन्हें तो लक्ष्य प्राप्त हो गया, पर समझो कि हमारे जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, वही लोग समझने लगे कि भाई हमको भी ज्ञान हो गया। तो महाराज श्री आज के शीर्षक में कह रहे हैं कि वो हमारा जो है भ्रम है। ब्रह्मानुभूति की मिथ्या कल्पना मतलब कि मुझे ज्ञान हो गया है ना, ये मुझे ज्ञान हो गया मतलब कहाँ सूर्य और कहाँ जुगनू। जुगनू देखा आपने, वो रात को उसको क्या फायर ऐसे कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी उसमें जैसे कि अग्नि उड़ रही है। टॉर्च। तो जुगनू की सूर्य से थोड़ी तुलना की जा सकती है, कहाँ सूर्य और कहाँ जुगनू। तो हम लोग जुगनू स्थायी हैं, महाराज श्री सूर्य है, उड़िया बाबा सूर्य है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि हमको ज्ञान हो गया, तो क्या हो गई, ब्रह्मानुभूति की मिथ्या कल्पना। और उसमें उसके करने में, यानी उस प्रकार अपने को समझने में या करने में, मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। मतलब अभी जम के साधना करनी पड़ेगी, ऐसे सत्य का साक्षात्कार इतना आसान नहीं है। हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं, इस मन में जितनी बातें हैं सब बाहर से डाली हुई हैं। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि मन में भाई हमको तो बहुत ज्ञान है, तो कहाँ से आया ये, बोले बाहर से डाला हुआ है। इसलिए अकेले में जाकर बैठोगे तो बाहर से डाली हुई जो बातें हैं वही याद आएंगी, अथवा मनोराज्य भले होता रहे परंतु सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। दुनिया की चीज मन में आने अथवा न आने से सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आस्तिक समाज में भगवदाकार वृत्ति भी श्रवण आदि के द्वारा भीतर डालनी पड़ती है,
और ब्रह्माकार वृत्ति तत्वमस्यादि महावाक्य की वृत्ति भी श्रवण के द्वारा भीतर डालनी पड़ती है। ये है आज का प्रथम पैराग्राफ। तो संक्षेप में हम लोग इतना ही समझ लें, महर्षि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं तो वो भी सुनकर ही भगवान के बारे में जानेंगे, और जो वेदांत की यानी ज्ञान की साधना कर रहे हैं तो उनको भी गुरु से सुनकर ही वो फिर ब्रह्माकार वृत्ति आदि तत्वमस्यादि महावाक्य की वृत्ति वो भी श्रवण के द्वारा ही भीतर डालनी पड़ती है। मनोराज्य जो है उसका निषेध कर रहे हैं महर्षि। क्यों? क्योंकि वो मनोराज्य जो है वो तो संसार की चीज़ें जो हमारे मन में है, तो वही हम अगर चले गए हिमालय में भी तो गुरु से कुछ श्रवण नहीं किया तो उससे कोई हमारा कल्याण नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये डालना ही पड़ेगा, इसको सुनना ही पड़ेगा, चाहे भक्ति हो चाहे वेदांत हो। भगवत भक्ति में तो ऐसा है, बोले इसमें थोड़ा फर्क बता दीजिए, तो फर्क बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। क्योंकि जब दोनों में डालना ही पड़ता है बाहर से, तो भक्ति और वेदांत लगता है वेदांत तो नीरस है, तो महर्षि बता रहे हैं क्यों वो नीरस क्यों है और ये इतनी मीठी क्यों है भक्ति। भगवत भक्ति में तो ऐसा है जैसे पानी में शहद मिला दिया, पानी मीठा हो गया। और ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी है जैसे पानी में निर्मली बूटी डाल दी, मैल कट गया, अर्थात अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभव होने से परिच्छिन्नता कट गई। तो यहाँ तो कोई मीठा मीठा होने की बात नहीं है, वो व्यक्ति पहले से ही मीठा हो तो बात अलग है ना। महाराष्ट्री पहले से ही मीठे थे है ना। बाकी सभी वेदांतियों को कहाँ आप देखते हो कि इतने मीठे हैं। कल हम गए थे गुरुशनानंद जी महाराज के उसमें प्रोग्राम में गोकुल, तो हरिद्वार से बड़े प्रसिद्ध संत हैं, शायद श्री श्री ने नाम भी सुना होगा आप लोगों ने भी, अवधेशानंद जी महाराज, तो वो आए हुए थे। तो अवधेशानंद जी महाराज की बड़ी धूम है तो ऐसे महापुरुष का और उसमें स्टेज पे आना मतलब, तो बहुत बढ़िया बात सुनाई अवधेशानंद जी ने। बोले कि देखो ये विनम्रता जो है, प्रेम जो है, वो तो यहाँ ब्रज में ही दिखाई दे रहा है बोले हरिद्वार और ऋषिकेश में बोले कि वो वहाँ नहीं दिखता। और उसका कारण भी बताया, बोले ये वेदांत जो है तो यहाँ भी महर्षि कह रहे हैं कि वो तो जैसे पानी में निर्मली बूटी डाल दी है ना, इधर तो कह रहे हैं कि शहद मिला दी तो पानी में शहद मिला दिया तो मीठा हो गया। पर ब्रह्माकार वृत्ति तो उसका काम अलग है, वो परिच्छिन्नता को काट देगी, मतलब अज्ञान को मिटा देगी। अच्छा अब महर्षि आगे एक सवाल कर रहे हैं हम लोगों को। अच्छा देखो, आपसे एक सवाल करते हैं, आपको जो अनुभव हुआ है उसकी याद आती है कि नहीं? अरे बड़ी करारी तलवार है ये भला। यदि आपको किए हुए अनुभव का स्मरण होता है तो यह आपका अनुभव बिल्कुल विषय संबंधी है, परमार्थ संबंधी नहीं है। अभी अभी मैंने एक वाक्य पढ़ा था महर्षि का, परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर, है ना, तो अब वापस वही परमार्थ शब्द आ गया है। कोई अनुभव हमको हुआ और उस अनुभव को हम सुना रहे हैं, तो वो जो अनुभव है वो जिसको हम सुना रहे हैं वो स्मृति है हमको, तो उस स्मृति से हम सुना रहे हैं। इसी को आगे वाले पैराग्राफ में और स्पष्ट कर रहे हैं। हमारे एक महात्मा उत्तरकाशी में थे, एक दिन ध्यान से सुनिएगा, उनको रात को 10:05 पर ब्रह्म का अनुभव हो गया। तो फिर जिंदगी भर उन्होंने उसी की याद की। तो महर्षि को कहना क्या है, महर्षि ये कह रहे हैं कि जिस बात की याद आती है वह तो भूत में छूट गई। यानी वो जो समझो कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2015 मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, तो एक दिन 1 जनवरी 2015 को रात को 10:05 पर ब्रह्म का अनुभव हो गया। अब उन्होंने जिंदगी भर उसकी याद की, तो वो जो याद की वो गलत है, ये महर्षि अभी हम लोगों को बताएंगे कैसे। जिस बात की याद आती है वह तो भूत में छूट गई, वो तो 1 जनवरी तो चली गई 2015, 2016 में 1 वर्ष बीत गया, 2017 में 2 वर्ष बीत गए, वह अनुभव तो परोक्ष हो गया। यानी वो 1 जनवरी की रात को वो महात्मा जी को 10:05 पर जो अनुभव हुआ वो इस समय है क्या? बोले नहीं, वो तो छूट गया, 1 जनवरी उस दिन हुआ था, है ना, तो वो तो परोक्ष हो गया, मर गया, और उसका मुर्दा तुम्हारे मन में सड़ रहा है ना। यानी हमारा से कहना क्या चाह रहे हैं कि अब जो मैं ये कह रहा हूँ
कि मुझे वो ज्ञान हुआ था, तो वो ज्ञान नहीं है। बात इतनी बतानी है महर्षि को, क्योंकि ऊपर कहा ना कि आपको किए हुए अनुभव का स्मरण होता है तो वह आपका अनुभव बिल्कुल विषय संबंधी है, परमार्थ संबंधी नहीं है। तो भाई परमार्थ संबंधी में क्या होता है? इसीलिए श्याम जी ने कहा कि आज की आखिरी पंक्ति बहुत कठिन है, तो वो वहाँ उसमें ये बता रहे हैं कि परमार्थ संबंधी में क्या होता है। तो परमार्थ संबंधी में क्या होता है तो हम जब समझेंगे जब हमने वो पूरी साधना कर ली हो तब, है ना। इस पंक्ति को पढ़ने से समझ जाएंगे तो फिर तो हो गया अपना काम, है ना। फिर तो सब ज्ञानी यहाँ बन जाएंगे। यानी उसके लिए साधना। मैं सुना रहा था अभी, परसों ही सुनाया मैंने, कि वो राजा ने कहा कि ईश्वर अगर सिद्ध नहीं कर सकोगे, मतलब सभी जितने भी विद्वान और जितने भी मतलब उसके राज्य में थे लोग या बाहर से भी, तो 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन में उसको नहीं सिद्ध कर पाए ईश्वर, कोई भी महापुरुष या कोई भी व्यक्ति, तो जितने मंदिर है सब में से मूर्तियां हटा दी जाएंगी। लोग बड़े परेशान, नास्तिक लोग, कि ये तो राजा है और ये बड़ा मतलब नास्तिक आदमी है। नास्तिक मतलब उस अर्थ में लीजिएगा, अब वो पुरानी वाली परिभाषा नहीं, ये तो ईश्वर में मानता ही नहीं है। तो इसीलिए उसने कहा कि ईश्वर हमको सिद्ध करे तब वो देवी जी आई और उन्होंने कहा कि ये जो दूध है इसमें मक्खन है कि नहीं। तो राजा ने कहा है। तो बोले दिखता कहाँ है? बोले दिखता तो नहीं है, पर है कि नहीं मक्खन? बोले मक्खन है इसमें। तो बोले इसी प्रकार ईश्वर है तो सही, पर वो दिखता नहीं है। तो फिर बोले कि हमको तो आप सिद्ध करो कि ईश्वर है, ऐसे खाली बोलने से हम थोड़ी मान जाएंगे। तो बोले फिर मक्खन को कैसे सिद्ध करते हो? दही जमा के फिर बिलो के, है ना, फिर वो मक्खन निकलेगा। तो साधना किए बिना कैसे ईश्वर का अनुभव होगा? तो यहाँ जो वेदांत का प्रसंग आ गया ना, तो वेदांत की साधना तो हमारी है नहीं, तो इसलिए वो पृष्ठ हमको थोड़ा कठिन पड़ेगा। स्मृति माने क्या होता है? अब ये जो महात्मा जी जिनको 2015 1 जनवरी को हो गया ज्ञान, तो क्या इसमें ब्रह्म नहीं है? अरे भाई तुम उस घटना को याद करके कह रहे हो कि हमको अनुभव हो गया, तो इस समय तुम्हारी क्या स्थिति है? बोले नहीं नहीं उस समय हुआ था। तो क्या इस समय ब्रह्म नहीं है? इस समय क्या तुम वही नहीं हो? अरे मेरे बाप, तुम समझते हो कि रात को हमने ब्रह्मानुभूति की थी और इस समय उसका स्मरण कर रहे हैं, तो वह तुम्हारा ब्रह्म तो क्षणिक है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि इस समय तुम्हें जो स्मरण होता है ना, यह तो परोक्ष का होता है, यानी वो तो बीत गया ना। जो परोक्ष है वह तो ब्रह्म ही नहीं है, वह तो काल में कट गया। यानी ब्रह्म को व्यापक मानते हैं हम लोग, और ब्रह्म को अविनाशी मानते हैं, और ब्रह्म को व्यापक का मतलब सर्वदेश में है, अविनाशी का मतलब सर्वकाल में है। तो 2015 जनवरी, तो अब आज तो हो गई 21 फरवरी, तो वो तो काल में कट गया ना, तो तुम्हारा क्षणिक हो गया ब्रह्म। क्योंकि इस समय तुम्हें जो स्मरण होता है ना, ये तो परोक्ष का होता है। जो परोक्ष है वो तो ब्रह्म ही नहीं है, वो तो काल में कट गया। तो ब्रह्म को हम लोगों ने ऐसा माना ही नहीं। ब्रह्म जो है व्यापक है, विनाशी है, मतलब ब्रह्म इस समय भी है। जो यहाँ नहीं है, यहाँ का मतलब देश, जो अब नहीं है, अब नहीं है का मतलब 10:20 हुआ है हमारी घड़ी में। जो यहाँ नहीं है, अब नहीं है, और जो यह नहीं है का मतलब सब जितनी चीजें हम देख रहे हैं उस रूप में अगर वो नहीं है, तो महर्षि क्या कह रहे हैं? यही नहीं, एक और, जो तुम्हारी आत्मा नहीं है, उस अनुभव की याद कर करके ब्रह्मानुभूति की मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। इसलिए हमको ये जो महर्षि ने दृष्टांत दिया महात्मा का, वो हमारे जीवन में ऐसी भ्रांति न हो जाए, इसलिए महर्षि सावधान कर रहे हैं। ब्रह्म का जिसको भी अनुभव होगा उसके लिए फिर ये आखिरी 2 पैराग्राफ, जो यहाँ नहीं है, जो अब नहीं है, जो ये नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा नहीं है, उस अनुभव की याद कर करके ब्रह्मानुभूति की मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। यानी कहीं हम ये गलती न कर बैठे, इसलिए महर्षि हमको सावधान कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि फिर ब्रह्म है क्या? तब कह रहे हैं इसका सिद्धांत सुना देते हैं, क्योंकि वेदांत समझने वाले भी तो लोग बैठे हैं कथा में, है ना। कथा किस पे हो रही है? शिव संकल्प सूक्त पे। और ये शिव संकल्प सूक्त यहाँ चंडीगढ़ से भी लोग आए हैं, तो इसको जरूर ले जाइएगा। ये पुस्तक ही नहीं, वो जो है CD MP3 इतनी ज़बरदस्त है महर्षि का, ये सुनने लायक है। शिव संकल्प सूक्त
यानी महाराज जी की प्रवचन तो बहुत हैं, पर ये शिव संकल्प सूक्त आप लोग सुनेंगे जरा एकाग्र होके सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये नहीं कि थके हुए हैं और चालू कर दिया, उससे नहीं बनेगा। लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जैसे भजन सुनते हैं या गाना सुनते हैं वैसे महाराज जी का प्रवचन लगा दिया और अपना वो बना रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं है ना किचन में। तो इसमें ये शिव संकल्प सूक्त या कोई भी महाराज जी का वेदांत का भक्ति का, चलो कुछ कुछ भागवत का तो फिर संस्कार है तो वो तो समझ में आ जाएगा, पर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अभी देखा ना 69-70 का एक पृष्ठ में से मैंने लिया है और उसी को समझने में इतनी दिक्कत हो रही है। पर वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ विद्वान भी हैं, हमारी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं। तो शिव संकल्प सूक्त आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि क्या विद्वत्ता महाराज की, और ये तो वेद का है। तो वेद का शिव संकल्प सूक्त यानी वेद ही अपने आप में गजब की चीज़ है, और उसके ऊपर फिर महाराज जी ने उसकी व्याख्या की है। तो अभी एक शिव संकल्प सूक्त हमारे पास महेशानंद गिरी जी का भी आया है, देखते हैं, फिर अगली बार आप आओगे तो हम मंगवा देंगे आपके लिए, वो फ्री है। आपने बताया था पहले। अच्छा, नहीं वो फ्री वाला ये नहीं बताया था, शिव संकल्प सूक्त का नहीं बताया। शिव संकल्प सूक्त तो मैंने पहली बार पढ़ा। अच्छा। अभी कुछ 1 महीने के पहले ही हमारे हाथ लगा, तो वो उन्होंने फ्री बांटा है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है, मूल्य पे अवेलेबल नहीं है। वो श्री कृष्ण संदेश का मैंने बताया था आपको, श्री कृष्ण संदेश महेशानंद गिरी जी का, वो मैंने कहा था। तो खैर, तो ये महाराज जी सिद्धांत बता रहे हैं किनको, जो लोग वेदांत समझ रहे हैं उनको इसका सिद्धांत सुना देते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिए। जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है, अभी इस समय मुझे, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों का अनुभव हो रहा है, उस समय उसकी स्मृति नहीं होती, इस समय मुझे अनुभव हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे स्मृति हो रही है कि चंडीगढ़ वाले आए हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि इस समय मैं इनको देख रहा हूँ, है ना, अनुभव हो रहा है, स्मृति नहीं हो रही। अब जब ये चले जाएंगे और कल, मतलब अभी तो रहेंगे, शायद कल जा रहे हैं, कल जाए। हाँ, तो परसों जब मैं कहूँगा वो चंडीगढ़ वाले आए थे, तो उस समय अनुभव नहीं हो रहा है, उस समय स्मृति हो रही है ना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती, इसमें इसको अनुभव ही कहा जाएगा, स्मृति नहीं कहा जाएगा। पर परसों हम जब इन लोगों की बात करेंगे तब श्याम जी को हम कहेंगे कि देखो हमको उनका अनुभव हो रहा है, जो हमारे जो संस्कृत के विद्वान आए थे। तो बोले अनुभव कहाँ हो रहा है स्वामी जी, वो तो आपको स्मृति हो रही। अब तब स्वामी जी, श्याम जी भी हमारा गुरु बन जाएगा क्यों, क्योंकि ये पेज पढ़ लिया ना तो हम इसको बहकाने के लिए भी बोलेंगे कि देखो उनका अनुभव हो रहा है। बोले स्वामी जी गलत है, आपको स्मृति हो रही है, अनुभव नहीं हो रहा है। तो क्या क्या कठिनाई है ये आखिरी पंक्ति समझने में, है? तो कह रहे हैं महाराज जी कि जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती, और जिस समय जिसकी स्मृति होती है। अब वो महात्मा को वो जो हो गया था 10:05 पर, वो तो स्मृति हो रही थी ना। तो अब वो जो स्मृति, मतलब वो समझो कि 1 जनवरी को हुआ और वो 21 फरवरी को बोल रहा है कि मेरे को 10:05 पे हुआ, तो इस समय उसको अनुभव हो रहा है कि स्मृति हो रही है? स्मृति हो रही है। तो फिर वो अनुभवी कहाँ है? तो हम तो अनुभवी करके महाराज जय हो, आपका चरण धोके हम पीना चाहते हैं, हाँ पियो, वो भी आगे कर देगा चरण ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव, जो अनुभव हुआ तो अनुभव की वो स्मृति बता रहा है, और उसको अनुभव रूप में हम लोग समझ रहे हैं कि ये तो अनुभवी महात्मा है। अरे अनुभवी महात्मा समझने के लिए महाराज जी का ये पढ़ लिखा हुआ हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, बोला हुआ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तो इन लोगों की दुकानें चलती हैं, नहीं तो बेचारे आशाराम बाबू को क्यों जेल में जाना पड़ता। ये तो आपने समझाया, समझ पड़ी हमको, नहीं तो मेरा दिमाग भी चकरा गया था। आपने समझाया तो इजी लग रहा है। तो अंत में बस इसका सिद्धांत हम सुना देते हैं। मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये भी अनुभवी महात्मा, ये भी अनुभवी। अरे हाँ भाई, हमारे साईं थे, महाराज जी थे, उड़िया बाबा थे। अब ये लोग ये बड़े बड़े नाम लिए जाएंगे, फलानानंद, ढिकानानंद, भाई वो सब ठीक है, सब हमारे पूज्य हैं, पर ये कभी भी इस भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई अब लोग आते हैं महाराज आपके चरणों का हमको धोके, आपके चरणों का। अरे हमने कहा महाराज जी के पास, महाराज जी का थोड़ा रखा है वो हम दे देते हैं। हमारे चरणों में दोगे ना तो हमारा कल्याण होगा ना तुम्हारा कल्याण होगा
नहीं महाराज, श्रद्धा से कल्याण तो होगा, जिसकी श्रद्धा है पूरी उसका होगा। नहीं तो श्रद्धालु लोग आवे तब ना, अभी तो आज तक तो एक श्रद्धालु हमको मिला नहीं, जितने हैं सब हमारे गुरु हैं। यही तो अनुभव हो रहा है ना महाराष्ट्र के बच्चों। हम कैसे श्रद्धालु, कैसे हम उनको, हम उनका चरण धोके भले पी लें, पर हम तो अपना तो अरे ओम नारायण 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 नारायण।